हाय, मैं उसी गुंजन राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फिनेंशियल रेशियोज के बारे में जो कि आपको ज़रूर से चेक करने किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। क्यों चेक करने होते हैं? क्योंकि ये जो फिनेंशियल रेशियोज होते हैं ये आपको कंपनी की फिनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। इन रेशियोज में ना कि सिर्फ हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानेंगे, बल्कि हम और एस्पेक्ट्स जैसे कि कंपनी में किस तरीके का फिनेंस स्ट्रक्चर है वो सब भी हम इन रेशियोज के थ्रू जान सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे फर्स्ट रेशियो की। तो जो फर्स्ट रेशियो है आपके पास वो है आपका पीई रेशियो। ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आपको स्टॉक को खरीदते हैं उस वक्त। पीई रेशियो यूँ तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैलकुलेटेड मिल जाता है, जहाँ से भी अगर आप शेयर लेना चाहते हो तो जब आप इस स्टॉक पे क्लिक करते हो तो उसके जो फंडामेंटल्स वाला सेक्शन है वहाँ पे आपको उसकी कंपनी की नेटवर्थ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, साथ ही उसका पीई रेशियो भी आपको दिख जाएगा। मगर अगर आप पीई रेशियो को खुद से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इसके फॉर्मूले के थ्रू। और समझते हैं कि आखिर आप पी रेशियो को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस 60 रुपीज़ चल रहा है और ईपीएस अगर ऐसी कंपनी का 10 रुपीज़ है तो आपका पी रेशियो कितना आएगा? आपका पी रेशियो हुआ 60 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 6। तो ऐसे में आपकी जो कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 6 हो जाएगा। तो ये हमने जाना कि पी रेशियो को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताती हूँ कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि कंपनी की 1 रुपये की अर्निंग के बदले आप मार्केट में उसको कितना प्राइस पे करने को तैयार हो। मतलब कि अगर कंपनी की अगर 1 रुपये अर्निंग के बदले आप 6 रुपये पे करने को तैयार हो तो ऐसे में कंपनी का पी रेशियो 6 है। तो ये हमने समझा कि पी रेशियो क्या होता है, आप इसे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पी रेशियो से आखिर पता कैसे चलता है कि कोई भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड? तो आप ऐसी कंपनीज के 3 इयर्स के पी रेशियो का जो मीडियन निकल के आ रहा है आप उससे करंट पी रेशियो को कंपैरिजन कर सकते हैं। साथ ही एक और तरीका ये भी है कि आप कंपनी के करंट पी रेशियो को वो जिस भी सेक्टर से बिलोंग करती है, सपोज अगर कोई कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है तो आप आईटी सेक्टर से देख लीजिए कि जो सेक्टर का पूरे सेक्टर का जो पीई है उससे उस कंपनी का पीई क्या कम है, और अगर वो कम है तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है। इसी तरीके से अगर कोई भी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है तो आप अपना जो कंपनी का पीई और उस सेक्टर का पीई दोनों में कंपैरिजन करके जान सकते हैं कि क्या आपका जो कंपनी का स्टॉक है वो इस वक्त अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। हालांकि सिर्फ अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड के लिए पी रेशियो नहीं, हमें और भी काफ़ी सारे जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, जो अलग अलग फैक्टर्स है वो चेक करने होते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे रेशियो की। तो दूसरा रेशियो है आरओई, मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी में आपने किसी भी शेयर होल्डर ने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो कंपनी उस इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपको कितना रिटर्न दे रही है। तो आरओई जो होता है वो ईपीएस से अलग होता है। अब आरओई और ईपीएस में क्या कुछ फ़र्क होता है? तो फ़र्क होता है। ईपीएस जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है, वहीं जो आरओई है वो परसेंटेज फॉर्म में होता है। ईपीएस जो होता है उसे हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, मतलब जो भी आपकी जो अर्निंग आ रही है उसे पर शेयर निकालते हैं, उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके हम लोग ईपीएस निकाला करते हैं। वही जो आरओई होती है वो आपका जो भी रिटर्न जो कैपिटल पे है, तो हम ऐसे में जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बल्कि हम जो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होती है, जो कैपिटल होती है, हम वहाँ पे कैपिटल को एज अ डिनोमिनेटर रखते हैं। तो ये हो गया कि ईपीएस और आरओई में डिफरेंस क्या होता है। अब आरओई की आखिर हमें आरओई क्यों चेक करना चाहिए, आरओई की रेलिवेंस क्या है? तो यहाँ पे आरओई बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से करता है? सपोज अगर आपको बता दिया जाए कि हमारे पास 2 कंपनीज है, दोनों कंपनीज अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको 100 रुपये का रिटर्न कमा के दे रही है। अब अगर मैं बोलूँ कि दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करके ये बताइए कि दोनों कंपनीज में से ज़्यादा इफेक्टिव कंपनी कौन है। दोनों कंपनीज की अगर जो रिटर्न है वो 100 रुपीज़ है, बट दोनों में से ज़्यादा जो रिटर्न कमा के कौन दे रहा है? अपने शेयर होल्डर्स को। तो ऐसे में
आप सिर्फ 100 रुपये के रिटर्न के माध्यम से ये चीज़ मुझे नहीं बता पाओगे। तो अगर अब आप कंपैरिजन करना चाहोगे तो उसके लिए आपको बाकी डिटेल्स भी लगेगी। तो चलो बाकी डिटेल्स की बात करें तो देखते हैं हम कि इन्वेस्टेड जो अमाउंट था, जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसे दिए थे वो कितने थे। तो जो कंपनी ए है वहाँ पे शेयर होल्डर्स ने आपको 2000 रुपये दिए थे। तो यहाँ पे ROE क्या आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 2000। वहीं पे जो कंपनी बी है वहाँ पे कितना ROE आएगा, वहाँ पे जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे चलो हम 1000 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि 100 डिवाइडेड बाय एक जगह है 2000 और एक जगह है 1000। तो ऐसे में कंपनी ए का ROE आता है 5%, वहीं कंपनी बी का ROE आता है 10%। तो रिटर्न कहाँ पे ज़्यादा हुआ, कंपनी बी का जो रिटर्न है वो 10% हुआ। मतलब कि दोनों ने 100 रुपये ही अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिए हैं, लेकिन एक जगह उन्हें जब 2000 रुपये दिए गए तो भी उन्होंने सिर्फ 100 रुपये कमाए, और एक जगह जब उन्हें 1000 रुपये दिए गए तो भी उन्होंने 100 रुपये कमाए। तो ऐसे में कंपनी कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव हुई, ऑफकोर्स कंपनी बी। तो इस तरीके से ROE से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को बेहतरीन रिटर्न कमा के दे रही है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रेशियो की। थर्ड रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि वो आपको कंपनी के फिनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। वो है डेट इक्विटी रेशियो। तो आखिर ये रेशियो हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी में बाहर का पैसा कितना लगा है और अंदर का पैसा कितना लगा है। बाहर का पैसा मतलब हो गया जो लोन वगैरह से जो पैसा आता है, जो फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा आता है, उसे हम डेट कहते हैं। वहीं पे कंपनी की इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी की इक्विटी मतलब होती है कंपनी का जो ऑनर्स वगैरह का जो पैसा है उसे हम अंदर का पैसा कहते हैं। तो ऐसे में जो डेट इक्विटी रेशियो है वो आइडियल रेशियो 1:1 होता है। ध्यान रहे कि किसी भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो आइडियल रेशियो है वो 1:1 है। अब सपोज कि अगर डेट इक्विटी रेशियो किसी कंपनी का 2:1 आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि वो हायर साइड पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी जो आपका डेट है वो इक्विटी से जस्ट डबल है। सपोज अगर डेट में लूँ 200 रुपये और इक्विटी में लूँ 100 रुपये, तो ऐसे में आपका जो रेशियो है वो 2:1 आ रहा है, राइट। मगर ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो ऑनर्स का पैसा है वो तो काफ़ी ज़्यादा कम लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने बाहर से लोन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा ले रखे हैं। और जितने ज़्यादा लोन होते हैं कंपनी पे उतना ही ज़्यादा बर्डन आता है, उस पर उतनी ही ज़्यादा फिनेंशियल लायबिलिटी होती है, जो कि कंपनी के लिए इन फ्यूचर डेंजरस सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसीलिए डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा हायर पे नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कि आखिर ये कम पे क्यों अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मे बी कंपनी की जो क्रेडिट वर्थिनेस है वो इतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है उससे बाहर से जब वो लोन लेने जाती है तो उसे लोन ही नहीं मिला करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है कंपनी के लिए। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ये कुछ रेशियोस है जो कि ज़रूर से चेक कर लेने चाहिए, ताकि आपको कंपनी के बारे में पता चल सके। आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, वो किस तरीके से वर्क कर रही है, इफेक्टिवली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, साथ ही में उसमें कितना डेट है, कितना इक्विटी है, ये सब आपको इन रेशियोज़ के थ्रू पता चल सकता है। उम्मीद है जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करते रहिएगा। साथ ही हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अभी करके रख लो, ताकि आपको इसी तरीके का यूज़फुल जो कंटेंट है वो टाइम पे मिलता रहे। हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो क्या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी की अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक CA हो, स्टॉक ब्रोकर हो, LIC एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी गेट वेल्दी। थैंक यू।